संक्रमण ने देश में रफ्तार पकड़ ली है। एक बार फिर डरा रहा है कोरोना का संक्रमण ग्राफ। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चौबीस घंटे में 46,759 नए केस आए हैं, जिनमें 509 की मौत भी हो गई है। और केरल में शुक्रवार को 32,801 नए मामले सामने आए थे। केरल में संक्रमण बन गया है चिंता का विषय। देश में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट अब 2.66% हो गया है, जबकि कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 97.56% है। खबर आपको बताना है दिल्ली से, जहां एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण ग्राफ तेज हो गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, कमल कुमार दिल्ली से और संदीप मिश्रा लखनऊ से। संदीप, आपसे पहला सवाल लेना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन का ये महाअभियान चला था और भारत ने एक इतिहास रच दिया है, जिसमें यूपी अव्वल दर्जे पर रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से पूरे भारत में संक्रमण का ये कहर था पूरी तरीके से, उसको अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन में नंबर 1 बनी है। अपने ही रिकॉर्ड को वैक्सीनेशन में उसने तोड़ा है और अपने 28 लाख के रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर ये वैक्सीनेशन का जो एक अभियान था, उस अभियान में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से सफल रही है और वैक्सीनेशन करने में सबसे आगे राज्य बना हुआ है उत्तर प्रदेश। तो ऐसे में कई तरीके से लोगों ने अब बधाइयां भी दी हैं और राष्ट्रपति ने भी बधाई दी है इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार को। और वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत में भी वैक्सीनेशन का काम सबसे तेजी से चलता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो और भी राज्य जो है धीरे धीरे उनका पीछा करते नजर आ रहे हैं। तो यानी कि पूरे भारत में वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है वो काफी तेजी से चल रहा है और लोगों को जो पहली डोज है वो काफी ज्यादा लगाई जा रही है और तकरीबन 1 करोड़ से अधिक लोगों को जो है डबल डोज भी लगाई जा चुकी है। तो ऐसे में जो वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है पूरे भारत में, तो निश्चित तौर पर काफी तेजी से चलता नजर आ रहा है। संदीप जी, कैसे ये इतिहास रचा गया, कैसे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया गया? देखिए, हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगातार अभियान चलाते हुए जगह जगह पे बूथ बनाते हुए जो है या वैक्सीनेशन का काम किया गया था। कल के दिन अगर की हम बात करते हैं, कल का दिन एक महाकुंभ था वैक्सीनेशन का। इस महाकुंभ के लेकर के हर छोटी जगह पे या बड़े बड़े अस्पतालों में कई ऐसे अस्पताल को चिन्हित किया गया था जहां पे वैक्सीनेशन का काम जो है पूरी तरीके से किया गया था। उसमें योगी सरकार पूरी तरीके से सफल रही है और खुद के अपने ही रिकॉर्ड को एक बार फिर से योगी सरकार ने तोड़ते हुए सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन में बना है। जी, अभी आप बने रहिए हमारे साथ। अब खबर है गोरखपुर से, जहां महामहिम पहुंच चुके हैं। गोरखपुर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर पहुंच चुके हैं। खबर आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां महायोगी गोरखपुर एयरपोर्ट पर महामहिम का प्लेन लैंड हो गया है। महामहिम और सीएम का काफिला कार्यक्रम स्थल के लिए वहां से रवाना हो चुका है। खबर आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से। आज गोरखपुर में महामहिम का तीसरे दिन का दौरा था। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर पहुंच चुके हैं। महायोगी गोरखपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ राष्ट्रपति का विमान और वहां से सीएम का काफिला और राष्ट्रपति रवाना हो चुके हैं कार्यक्रम स्थल के लिए। खबर आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर पहुंच चुके हैं। उनका विमान गोरखपुर एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है और वहां से काफिला कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गया है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है।
और हम बात कर रहे थे कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की, जहां भारत ने एक इतिहास दर्ज कर दिया और इसी पर हम बात कर रहे थे। और संदीप से अब सीधे सवाल लेना चाहूंगी। संदीप को एक तरफ जहां वैक्सीनेशन ने इतिहास रच दिया है देश में, और वहीं दिल्ली में लगातार कोरोना का संक्रमण ग्राफ बढ़ता जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम अगर बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बना है और पूरे भारत में भी लगातार कामयाबी शिखर पर है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन पूरे भारत में का अभियान ये चलाया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व में ये अभियान पूरी तरीके से लोगों को सजग करते हुए चलाया जा रहा है। उसमें हम दिल्ली की बात करें तो जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है उनमें छूट दे दी गई है और जो पाबंदियां है वो पूरी तरीके से अगर हटाई नहीं गई, तो उसको लेकर के जो कोविड में जांचें हो रहे थे, वही दिल्ली में जो ग्राफ बढ़ा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे थे, कोविड-19 के जो अपने जो प्रोटोकॉल थे, उस नियमों का पालन नहीं करना, ये एक बड़ी चुनौती है दिल्ली सरकार के लिए कि आखिर लोग जो है सड़कों पर इस तरह टहल रहे हैं, बिना मास्क के लगाए हुए टहल रहे हैं, ना सैनिटाइजर का प्रयोग, ना डिस्टेंस की दूरी का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में ग्राफ निश्चित तौर पर बढ़ता जो दिल्ली का नजर आ रहा है तो बढ़ रहा है। हालांकि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है काम कर रही है और जो टेस्टिंग की है प्रक्रिया है वो भी तेजी से हो रही है। लेकिन जो यहाँ पे अभी तक जो एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो 53 संख्या है, मतलब 53 लोग एक्टिव केसेस पाए गए हैं यूपी में। तो निश्चित तौर पे यहाँ का जो ग्राफ है वो एक देखा जाए तो एक लेवल में है, अभी कोई बड़ी संख्या बढ़ी नहीं है। संदीप जी, आपसे और जानकारी मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले सवाल है कमल जी से। कमल जी, दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और जबकि यूपी में वैक्सीनेशन जो है लगातार तेजी से हो रहा है और देश ने एक इतिहास रच दिया है, क्यों हो रहा है दिल्ली में ऐसे संक्रमण का ग्राफ तेज? कमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। कमल जी, दिल्ली में क्यों संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ग्राफ लगातार तेज हो रहा है जबकि देश ने एक इतिहास रच दिया है? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, क्योंकि जिस तरीके से एक दिन के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया है, ये अपने आप में एक गर्व की बात है, जिसके चलते हुए देश के प्रधानमंत्री ने सभी को जो है बधाई दी है। देखिए, ये इसी वजह से संभव हो पाया है क्योंकि पहले लोगों को मन में डर था कि वैक्सीन लगाने से हालात बिगड़ जाते हैं, लेकिन लोग जागरूक हुए हैं टीवी चैनल्स के माध्यम से, और टीवी लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए दिखा भी रहा था कि किस तरीके से वैक्सीन लगानी है। लेकिन लोगों के मन से वैक्सीन का डर होता है, जब ये रिपोर्ट बन पाया। अगर बात करें राजधानी दिल्ली में कोरोना ग्राफ की, तो पिछले 24 घंटे में अगर बात करें तो 46 केसेस 46 मामले जो है दर्ज करे गए हैं। अगर डेथ की बात करें तो 0% डेथ दिल्ली के अंदर आई है। लेकिन लोग जिस तरीके से बेपरवाह हो रहे हैं और लोग ये सोच लेते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो है कोरोना संक्रमण नहीं होगा, तो ये अपने आप में एक बड़े परेशानी को न्योता देने वाली बात है, क्योंकि लोगों ने वैक्सीन लगवाने के बाद जो है बिना मास्क के बाहर निकलना चालू कर दिया है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी का सबब बनता है। कमल जी, जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो दिल्ली सबसे नंबर 1 पे था वैक्सीनेशन के मामले में, लेकिन एक समय बाद वैक्सीनेशन वहां पर खत्म हो गई और अब जो है संक्रमण का ग्राफ बढ़ गया है। वहां पर क्या कुछ माहौल हो रहा है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, राजधानी दिल्ली में दिक्कत ये आती है कि दिल्ली वासी जो है 2 सरकारों के बीच में पिस जाते हैं। अगर बात करें अस्पताल व्यवस्था की, तो वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अगर बात करें वैक्सीन की, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए। तो कहीं ना कहीं इन दोनों सरकारों के बीच में फंसते हुए ये सारी जो व्यवस्था है जो वैक्सीन की है वो स्लो हुई है। अगर बात करें तो लोग तो जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था किस तरीके से दी जाती है ये दिल्ली सरकार को सोचना होगा। जी, संदीप जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगे। संदीप जी, इतिहास तो रच ही गया है, लेकिन अब वहां पर जो है कोरोना को लेकर क्या गाइडलाइंस चल रही हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं कर दी गई हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से कोविड वैक्सीन को लेकर के इतिहास रचा गया है, वहीं हम दूसरी बात करते हैं कि जो कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले ही निर्देशित किया था
अधिकारियों को कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के कड़ाई से पालन कराया जाएगा। लोग जो है सड़कों पे निकल रहे हैं, सड़कों पे टहल रहे हैं, उन्हें रोका जाएगा रात 10 बजे के बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन तो हट गया है लेकिन नाइट कर्फ्यू जो अभी भी जारी है, तो नाइट कर्फ्यू को लेकर के निर्देश अधिकारियों को जारी किए गए थे कि सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। रोड पे जो लोग निकल रहे हैं उनको रोका जाए और मतलब देखा जाए तो जिस तरीके से लोग जो है भ्रमण करने निकलते हैं रात्रि में, उन्हें रोका जाए, उनसे पूछा जाए कि आखिर आप कहां जा रहे हैं, किस कारण जा रहे हैं, या विशेष कोई कारण अगर आपके पास है तो आप घर से निकल सकते हैं, अन्यथा आप रोड पे इस तरीके से घूमते नजर नहीं आ सकते। दूसरी चीज सबसे अहम की जो डिस्टेंस की बात हुई थी, दूरी की बात है कि आप 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, लोग आपस में एक दूसरे के संपर्क में ना आए, थोड़ा सा दूरी बना करके रहें। तो ये जो गाइडलाइन नाइट कर्फ्यू वाली है उनको सख्ती से पालन किया जा रहा है और उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम भी कर रही है। तो ऐसे में अब जो ग्राफ है जो कोरोना काल का, तो वो कितना बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर तरीके से स्कूलों को भी खोल दिया गया है और अब 1 सितंबर से फिर से जो है जो प्री नर्सरी से क्लास 6 तक के स्कूल होंगे वो भी खोल दिए जाएंगे। तो ऐसे में क्या अनुमान लगाया जाएगा ये भी एक बड़ा विषय होगा। तमाम जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपको दिखा रहा है दिल्ली से, जहां संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर दिल्ली को कोरोना संक्रमण डरा रहा है। और इसी बीच भूपेश बघेल सीएम कुछ कह रहे हैं, सुन लेते एक बार। कि जीवन बाल्यकाल से लेके अंतिम समय तक की जो उनकी यात्रा है उसको दिखाया गया है और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो देश को जो दिया है, दुनिया को जो दिया है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसे सब उस पर आप क्या कहेंगे? इससे हम सबको प्रेरणा मिलती है। राजीव जी का जो जीवन है वो हम सबको प्रेरित करता है। राजीव जी न केवल सुदर्शन थे बल्कि सौम्य, सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी और एक विजनरी थे, जिन्होंने पूरे देश के जो सामाजिक ताना बाना है उसमें परिवर्तन लाया। नौजवानों के लिए उन्होंने बहुत बड़े काम उन्होंने किया, जिसमें संचार क्रांति, पंचायती राज जैसे काम है, जैसे जनप्रतिनिधि तो बहुत सारे लोगों को, महिलाओं को आरक्षण की बात है, वो सब उन्होंने किया और ये सारे प्रदर्शन में सब दिखाई दे रहा है। स्वागत हुआ जी, थैंक यू। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल थोड़ी सी थमती दिख रही है। सीएम भूपेश बघेल अभी भी सीएम के पद पर कायम रहेंगे और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजाद, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर है रतलाम